उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही कहा था कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और इसी से मुताल्लिक अब एक बड़ी खबर आ रही है। एलओसी पर एक पाकिस्तानी ड्रोन जो है वो मार गिराया गया है। तो आप ये देखिए कि सुबह इधर कहा जाता है और इधर एक्शन हो जाता है। पाकिस्तानी ड्रोन पर सेना ने फायरिंग की और मार गिराए। पाकिस्तानी ड्रोन से जो हथियार मिले हैं वो इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं। देखिए ये पड़ोसी मुल्क की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें होती है हर बार कि किस तरह से, देखिए कभी इस ड्रोन के जरिए ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं तो कभी हथियार इस तरह से गिराए जाते हैं। और हथियार गिराने वाले इस ड्रोन को मार गिराया है सेना ने। एलओसी पर दरअसल ये तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी मार गिराए पाकिस्तानी ड्रोन से मिले जो हथियार हैं ये वो है जो गिराए जा रहे थे। और इस तरह से एक बार नहीं बल्कि कई बार किया गया है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से। और इसी पर हम और विस्तार से बातचीत करते हैं। मेरी सहयोगी मीनाक्षी रजत जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और देखिए उस जगह पर इस वक्त हैं जहां पर ये पूरी तैयारियां हो रही थी। लेकिन पहले मैं बात करूंगी इस एक्शन की, मीनाक्षी, कि सुबह उधर प्रधानमंत्री कहते हैं और अभी देखिए इधर ये एक्शन हो जाता है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि ये 25 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री कोई आए यहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने न केवल नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, बल्कि यहाँ से एलओसी पार बैठे उन तमाम आतंकी आकाओं को ये याद दिला दिया है कि आपने जो किया वो कभी नहीं होने वाला है। और प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि देखिए पहले जहां हम शांति का प्रयास कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से अशांति फैलाने की यहाँ पर जो साजिश रची जाती है, क्योंकि सत्य की ही विजय होती है, असत्य हमेशा पराजित होता है। और यही वजह रही कि 1999 के कारगिल वॉर में परास्त होता है पाकिस्तान। 1999 फरवरी की अगर हम बात कर ले तो लाहौर समझौता उस वक्त हुआ था। लाहौर समझौते में साफ तौर पर यह कहा गया था कि कोई भी जम्मू कश्मीर या श्रीनगर को लेकर के आप बल का प्रयास नहीं करेंगे, बल्कि शांतिपूर्वक इससे सुलटाने की कोशिश करेंगे, इससे निपटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके 2 महीने बाद जब हम देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से एक पूरा जो प्लान है वो रचा गया था, वो बसा गया था, तो उसे लेकर के आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यहाँ से ये कह दिया है कि आतंक के आका यहाँ से कान खोल करके सुन ले, एलओसी पार जो बैठे हुए हैं, कि उन्होंने जो किया वो नहीं होने वाला है। भारत मुंह तोड़ जवाब देगा और मुंह तोड़ जवाब दिया भी था, क्योंकि हमने देखा था 1999 में किस तरीके से पाकिस्तान खुल करके तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्वागत करते हुए नजर आता है। लेकिन उस वक्त के बाद फिर 2 महीने बाद जिस तरीके से ये पूरा गेम रचा जाता है उनकी तरफ से, यानी कि आपके दिल में कुछ था, आपके मुंह पे कुछ था, लेकिन अब ये नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमने हर तरफ देखा है, बालाकोट स्ट्राइक रही हो या उसके बाद दूसरी स्ट्राइक रही हो, हमेशा भारत ने खुल करके यहाँ पर जो आतंक है उस पर प्रहार किया है। और ऐसे ही स्ट्रेटजी अब फिर से यहाँ पर बनाई जा रही है। और आज भी आप जो खबर बता रही थी हिमानी, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि देखिए अभी भी सीमाओं पर हम उतने ही चौकन्ने हैं, चाहे आप कोई ड्रोन भेज दीजिए या फिर अपने नापाक इरादे लिए हुए मुजाहिदीन भेज दीजिए, हम हर मोड़ पर खड़े हुए हैं और हर मोड़ से आपको यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, अपने इस वक्तव्य में मीनाक्षी ये भी कहा कि देखिए भारत शांति प्रिय देश है और भारत ने तो शांति ही उस वक्त भी चाह रहा था, लेकिन एक अविश्वासी चेहरा जो है वो पाकिस्तान की तरफ से दिखाई दिया, वो पड़ोसी मुल्क की तरफ से दिखाई दिया। उसने दरअसल जो आप ये कहिए कि विश्वासघात एक जो है वो दरअसल किया था। लेकिन अभी आप जिस जगह पर हैं हम देख रहे हैं, क्योंकि तैयारी इस तरह से की गई है, मैं चाहूंगी कि आप उस जगह की तस्वीरें भी दिखाएं। आपने कल भी वो तस्वीरें दिखाई थी, हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को कि किस तरह से ये 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, वो विजय गाथा दिखाई जा रही है, बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज की गई है। बिल्कुल, देखिए आपको हिमानी आके मैं तस्वीरें दिखा देती हूँ, क्योंकि अब ये विजय मेमोरियल जो है इसे खोल दिया गया है और यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो बस यही कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पर आकर के आंखें नम हो जा रही है। सुबह से आने का सिलसिला यहाँ पर इसी तरीके से जारी है और लोग अभी भी रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं कि अगर हमें एक मौका मिला है तो हम जरूर यहाँ पर दर्शन करेंगे, उन वीर सपूतों को नमन करेंगे जिन्होंने हमें इस देश को सुरक्षित रखा और हमारे देश के लिए बलिदान दिया है। और यही वजह है कि लोग अभी भी यहाँ पर इसी तरीके से पहुंच रहे हैं। खास तैयारियां की गई थी और यहां से बस उस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां वीर भूमि है और उन शिलाओं पर उन वीर शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं जिन्होंने अपने देश के खातिर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। प्रधानमंत्री आज आए, न्यौछावर कर दिया और यही कारण है कि इन्हीं की बदौलत, इन्हीं बलिदान की बदौलत, इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत हम वहां वो किला फतेह कर पाए थे। और जो भी वो चोटियां जिन पर कब्जा जमा लिया था, उन चोटियों को वापस
वापस पा पाए और उसके लिए एक लड़ाई भी लड़ी। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी इन तस्वीरों के लिए और आपका भी इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए वहां पर हमारी सहयोगी दिखा रही थी कि किस तरह से आज उन जवानों को याद किया जा रहा है, आज उस बलिदान को, उन कुर्बानियों को याद किया जा रहा है और ऐसे ही अदम्य साहस का परिचय देता एक वीडियो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं जो एयरफोर्स की तरफ से दरअसल रिलीज किया गया है। और ये दरअसल वो तमाम घाटियां हैं, वो रणनीतिक चोटियां हैं जिन पर कब्जा जमा लिया था उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो घुसपैठ दरअसल हुई थी, क्योंकि उस वक्त घुसपैठ की गई थी। और ये देखिए ये श्रद्धांजलि दी जा रही है। बड़ी शान से चले, अभिमान से चले, अपनी तो बस यही पहचान है। ये आसमां है मेरा, ये आसमां है मेरा। जाबाज हम चले, छूने आसमां चले, अपनी तो बस यही उड़ान है। ये आसमां है मेरा। तो ये वायुसेना ने दरअसल जो श्रद्धांजलि दी है और वो अदम्य साहस का परिचय किस तरह से ये पूरी विजय गाथा इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के जरिए आप यहां पर देख सकते हैं। लेकिन जिन्होंने वो बलिदान दिया या फिर यूं कहिए कि जो हीरो रहे इसके, एक एक कर सिलसिलेवार तरीके से वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अब यहां पर आ रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा की, परमवीर चक्र से सम्मानित, मरणोपरांत उनको ये परमवीर चक्र जो दिया गया 13 JK राइफल के विक्रम बत्रा की अगर यहां पर बात की जाए तो यूं तो देखिए ऐसे वो 527 जवान थे, वो 527 कुर्बानियां थी जो दरअसल हमें देनी पड़ी थी। लेकिन ये जो इस युद्ध के नायक रहे, और आपको याद होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का वो स्लोगन भी, ये दिल मांगे मोर, जिसमें वो और की चाहत यहां पर रख रहे थे। और ये ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव परमवीर चक्र से सम्मानित 18वीं ग्रेनेडियर्स। ये इस वक्त हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रखे हैं कि कौन कौन वो चेहरे जो नायक रहे इस करगिल युद्ध के। कैप्टन मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र से सम्मानित, मरणोपरांत उनको ये दिया गया। और 111 गोरखा राइफल के दरअसल ये थे कैप्टन मनोज कुमार पांडे। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें तो कैप्टन अमोल कालिया वीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत ये वीर चक्र जो है वो उन्हें दिया गया और आज भी परिवार के जो जख्म हैं वो आज भी उसी तरह से हरे हैं। भले ही 25 साल हो गए हों अमोल कालिया को अपने परिवार तो छोड़े। इधर लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की बात करें तो महावीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये वो नायक जिन्होंने करगिल युद्ध में एक अहम भूमिका जो है वो निभाई। यूं तो कई और ऐसे नायक रहे, यूं तो कई और ऐसी कुर्बानियां रही, लेकिन ये वो जिन्होंने फ्रंट पर रहकर ये युद्ध लड़ा था।